रिएजेंट टाइप होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो प्रोटीन और ये जो एंजाइम्स हैं ये एक रिएजेंट टाइप होते हैं, बिकॉज ये बॉडी के अंदर रिएक्शन फॉर्म करवाते हैं। क्या, ये बॉडीज के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, रिडॉक्स रिएक्शन, ये जितनी भी हो रही हैं, ये प्रोटीन और ये एंजाइम ही फॉर्म करवाते हैं। क्या है ये एक जो प्रोटीन एंड ये जो प्रोटीन और एंजाइम है ये किस टाइप के हैं, रिएजेंट टाइप है। कैसे, रिएजेंट टाइप है। ये जो प्रोटीन और एंजाइम है ये रिएजेंट टाइप है, बिकॉज ये बॉडी के अंदर रिएक्शन फाउंड करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये समझ में आया होगा। ऊपर ऊपर की कहानी बता रहा हूं, अभी देखते जाओ आप, मतलब कि कैसे कैसे अंदर पहुंचोगे। ठीक है, तो हो गया, रफ कर दो भाई, चलो रफ कर देते हैं। ठीक है भाई, ये कर दिया भाई हमने रफ। ठीक है, अब आगे आओ भाई, अब क्या करना है हमें, अब हमें आगे आना है। ठीक है, तो अब हमें क्या होना है, आगे इसके बाद देखना है। ठीक है, क्या क्या एक बार वो स्ट्रक्चर बनाओ जो मैंने अभी बनाया था। क्या है भाई, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन हो रही है ना यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है एक प्रकार से। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है। ये क्या है भाई, ये जो है प्रोटीन, ये क्या है भाई, प्रोटीन और एंजाइम्स हैं। ये क्या है भाई, प्रोटीन और एंजाइम्स हैं। ये क्या है, प्रोटीन और एंजाइम्स है। ठीक है, ठीक है भाई। क्या होता है यहाँ पर, ये जो इनर मेम्ब्रेन सेल हैं इनमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगी, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जिसको हम बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ये एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की एक प्रकार से चेन है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की एक चेन है। ठीक है, यहाँ पर होगा भाई O2, ठीक है, और यहाँ से फिर H2O हमारा बाहर निकलेगा। मैंने बताया था ना कुछ होगा यहाँ पर, O2 को भी बाइंड करके रखेगा कोई। धीरे धीरे बता, देखो एक एक पॉइंट के साथ आपको बता रहा हूं कैसे क्या क्या होगा यहाँ पर। देखना, इलेक्ट्रॉन आया, ये प्रोटीन और एंजाइम्स है जो कि बॉडी में रिएजेंट टाइप वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये बॉडी में रिएक्शन फॉर्म करवा रहे हैं। इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो रिएक्शंस है वो ये प्रोटीन और एंजाइम फॉर्म करवा रहे हैं, जिसके कारण इनको हमने रिएजेंट टाइप बोला है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन में होके, मतलब फर्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। क्यों होगा रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन मिला और इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन मिला मतलब कि रिडॉक्स, मतलब कि रिडक्शन हुआ। इलेक्ट्रॉन मिला मतलब रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शन। ये होगा क्या क्या, ये क्या होगा, रिडॉक्स टाइप फर्स्ट, रिडॉक्स सेकंड, रिडॉक्स थर्ड, रिडॉक्स फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ रिएक्शन के बाद अब कोई प्रोटीन थोड़ी ना भाई, अब प्रोटीन एंजाइम नहीं बचे, मतलब कि 4 सीक्वेंस में रिएक्शन होती है। कितने में, 4 प्रोटीन्स के अंदर 4 सीक्वेंस में। ठीक है, मान लो, मतलब कि मान लिया सपोज, या फिर हमने मतलब कि सपोज भी नहीं बोल सकते, होते ही इतनों में है ये। सबसे पहले साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, मतलब इतने ही साइटोक्रोम्स होते हैं, इतने टाइप्स के। ठीक है, इतने टाइप्स के हमने पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो इतने साइटोक्रोम्स को पढ़ा है कि ये जो सीक्वेंस रिएक्शन होती है, रिडॉक्स सीक्वेंस रिएक्शन, ये 4 प्रकार से होती है, 4 प्रोटीन्स के अंदर, 4 प्रकार नहीं, 4 प्रोटीन्स के अंदर होती है। और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन निकलता है यहाँ से क्या होगा, फाइनली फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है हमारा निकलेगा। ठीक है, फाइनली हमारा फिर उसके बाद यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर भी तो निकलेगा भैया। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकलेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करवाने का कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर पता है क्या होता है, न्यूट्रलाइज करवाने के लिए यहाँ पर होता है ऑक्सीजन, O2। ऑक्सीजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को करवा देगा क्या, न्यूट्रलाइज। क्या करवा देगा भाई, न्यूट्रलाइज्ड। ऑक्सीजन जो इसको है क्या करवा देगा, न्यूट्रलाइज्ड करवा देगा। ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज्ड करवा देगा और खुद रिड्यूस होके H2O बना लेगा और बाहर निकल जाएगा।
क्या ये जो टर्मिनल पे जो इलेक्ट्रॉन आया, टर्मिनल जो प्रोटीन है जिसको हम साइटोक्रोम ए बोलते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन निकला और O2 ने वो क्या किया, O2 ने उसको न्यूट्रलाइज किया और वो खुद रिड्यूस होके, कौन, O2 ने इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज किया और O2 खुद क्या होके रिड्यूस होके H2O बना के बाहर निकल गया। क्या, बाहर निकल गया। ठीक है, ये क्या था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ये था भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। तो अभी तो बोल रहा था ना मैं तुमको, ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूं, अभी देखते जाओ। साइटोक्रोम P450 भी आएगा, उसमें देखना तुम क्या क्या देखोगे। मतलब कि इसको भी एक चीज बाइंड करके रखती है, ऑक्सीजन ऐसे खुला नहीं पड़ा रहता, वो भी बाइंड रहता है। ठीक है, बाइंड। ठीक है, पूरी अच्छे से रिएक्शन पढ़ोगे तुम, देखना आगे अभी मजा आने वाला है। ठीक है, तो हुआ इतना, सब्र रखिए थोड़ा। मतलब कि बायो इनऑर्गेनिक में, केमिस्ट्री में यही तो चीज़ है, सब्र रखने की जरूरत है। मतलब कि वो बाहुबली मूवी नहीं आई थी, अपनी मूवी आई थी, उसमें सेकंड पार्ट रह गया था, तो वही यहाँ पर है। यहाँ पर थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है। क्या, सब्र रखना पड़ता है। मज़ा आने वाला है आगे। ठीक है, मज़ा, बेहतरीन मज़ा आने वाला है। ठीक है, केमिस्ट्री है ही इंजॉइंग, मतलब एक इंजॉइंग सब्जेक्ट है। इंजॉय करके जिसको पढ़ो, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ो तो इंजॉय करके, लेकिन ये भी इंजॉय करने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखिए बायोलॉजी की तरह, बायोलॉजी भी इंजॉय करने वाला सब्जेक्ट है भाई। ठीक है, मैथमेटिक्स, सभी सब्जेक्ट इंजॉय करने वाले हैं, बस तरीका होना चाहिए, मन में जुनून होना चाहिए कि हम इसको इंजॉय लेके पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इतना हो गया भाई। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए भाई, हम एक बार पहले वीडियो भी देख लेते कितना हो गया है। ठीक है, वीडियो चल रहा है अभी हमारा। तो देखिए, इसके बाद हम यहां पर क्या देखेंगे, इसके बाद हम यहां पर क्या देखेंगे कि यहां पर फिर हमें देखना है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ साइटोक्रोम, क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ साइटोक्रोम, स्ट्रक्चर ऑफ साइटोक्रोम, स्ट्रक्चर ऑफ साइटोक्रोम। उसके बाद हम स्ट्रक्चर देखते हैं किस चीज का, साइटोक्रोम का। अब देखिए, जो स्ट्रक्चर ऑफ साइटोक्रोम होता है ना, उसमें हम मेनली क्या देखते हैं, उसमें हम मेनली देखते हैं कि साइटोक्रोम के जो स्ट्रक्चर तो मेनली बहुत से टाइप के, मैनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कंटेन साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम जो है वो बहुत से टाइप का होता है, बट हम जो पढ़ेंगे ना मेनली 3 टाइप का पढ़ेंगे। हम जो पढ़ेंगे वो मेनली 3 टाइप का पढ़ेंगे। ठीक है, मैं अगर थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ ना भाई, स्लो बोल रहा हूँ तो उसको थोड़ा नॉर्मल से स्पीड में कर लेना, स्पीड में करके देख लेना। लेकिन मेरा यही है कि मैं थोड़ा स्लो ही पढ़ाऊँगा ताकि सामने वाले को समझ में आए, बोर मत होना, समझ में आए एक एक पॉइंट। ठीक है, तो क्या, स्ट्रक्चर ऑफ साइटोक्रोम में मेनली होते तो बहुत से टाइप हैं, बट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेनली 3 टाइप, जो कि कौन से होते हैं, ए, बी और सी। साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी। क्या, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी। ठीक है, ये जो है साइटोक्रोम ए बी सी, ये क्या है, ये क्या है भाई, साइटोक्रोम ए बी सी। साइटोक्रोम ए बी सी जो है वो हेम ग्रुप को कंटेन करके रखते हैं, तीनों हेम ग्रुप कंटेनिंग होते हैं। तीनों के तीनों क्या होते हैं, हेम ग्रुप कंटेनिंग होते हैं। ठीक है, बट डिफरेंट कहां पे होता है, डिफरेंस कहां पे होता है, सब्स्टिट्यूशन में। कहां पर, सब्स्टिट्यूशन में। क्या बोला मैंने कि साइटोक्रोम ए बी सी, क्या लिख लो, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी। ये जो तीनों के तीनों होते हैं, ये जो हैं हेम ग्रुप प्रोटीन्स होते हैं, मतलब कि कंटेनिंग हेम ग्रुप प्रोटीन्स। ये जो तीनों होते हैं हेम ग्रुप प्रोटीन, मतलब हेम प्रोटीन्स को कंटेन करके तो रखते हैं, ये तो बात सीधी है भाई। ठीक है, हेम ग्रुप को। बट यहाँ पर जो डिफरेंस और मतलब डिफरेंस क्रिएट होता है ना, वो कहां पर आता है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट होता है। साइटोक्रोम ए बी सी इज कंटेनिंग हेम ग्रुप बट डिफर सब्स्टिट्यूशन, बट ये डिफरेंट होते हैं किसके कारण, बट डिफरेंट ऑन देयरफॉर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के कारण ये क्या होते हैं,
डिफरेंट होते हैं। ठीक है, देखिए अब वो देखिए भाई, ठीक है। सो क्या बताया मैंने भाई, क्या बताया, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया होगा। अब तो कोई वो होना ही नहीं चाहिए। हेम ग्रुप मतलब कि पोरफायरिन रिंग, साइटोक्रोम कंटेन हेम ग्रुप प्रोटीन्स, मतलब कि हेम ग्रुप प्रोटीन कंटेन करके रखता है। बट यहाँ पर जो पोरफायरिन रिंग होती है ना, पोरफायरिन रिंग, वहाँ पर सब्सटीट्यूशन डिफरेंट होता है। साइटोक्रोम ABC में जो पोरफायरिन रिंग होती है वहाँ पर सब्सटीट्यूशन डिफरेंट होता है। ठीक है, अब आगे करें भाई, चलिए ठीक है आगे करते हैं। अब देखिए आप, अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर मतलब कि बहुत आसान है भाई, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मतलब कि मेरा पता है। अब आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के प्रॉपर्टीज पता लग जाएगी सब। ठीक है, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बनाऊंगा शॉर्ट फॉर्म में। स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा साइटोक्रोम ए, उसके बाद बस आपको ये एक दो चीजें बताऊंगा, R1 R2 R3, इनके मतलब ये क्या होते हैं, R1 R2 और R3 क्या होते हैं ये बता के, और ये साइटोक्रोम ABC स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। एक स्ट्रक्चर से ओनली सब्सटीट्यूशन बताना, और तो सब सेम ही होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर बनाओ पोरफायरिन रिंग का, किसका, पोरफायरिन रिंग का तुम एक बार स्ट्रक्चर बनाओ भाई। ठीक है, जल्दी करो, पोरफायरिन रिंग का स्ट्रक्चर बनाओ जो मैंने आपको बनवाया हुआ है। बस उसमें सब्सटीट्यूशन मत लगाना अल्फा बीटा अभी, वो मैं बताऊंगा और वो ही लगाना। ठीक है, देखो हम बनाते हैं भाई साइटोक्रोम स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर ऑफ साइटोक्रोम, स्ट्रक्चर ऑफ साइटोक्रोम। बनाओ भाई, ये ले लिया हमने N, ये ले लिया N, ये ले लिया N, ये और N। ठीक है, ठीक है, जोड़ दो भाई CH ब्रिजिंग से, जोड़ दो भाई, जोड़ दिया CH ब्रिज से, मतलब कि जोड़ दिया इसको। यहाँ पर आप लगा दीजिए Fe आयरन। ठीक है, और दो मतलब कि इसमें जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड शो करते हैं, और दो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है भाई हमको, उसके बाद क्या करना है यहाँ पर बताइए आप, बताओ भाई क्या है, पोरफायरिन रिंग ही होती है ना, ये पोरफायरिन रिंग ही होती है। तो 11 डबल बॉन्ड बना लो, कितने, 11 क्या बना लो, डबल बॉन्ड बना लो। ठीक है, कंप्लीट कर लो भाई साइटोक्रोम में, इसमें 11 क्या बना लो, डबल बॉन्ड बना लो, जल्दी बनाओ। ठीक है, एक मान लो यहाँ पर, उसके बाद एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर एक, यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ एक, और उसके बाद एक मान लो हमने यहाँ पर लगा लिया डबल बॉन्ड, और उसके बाद एक यहाँ पर, और उसके बाद एक यहाँ पर। अब गिन लो भाई कितने हैं, 1 2, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कंप्लीट है भाई। टोटल हमारे कितने हैं, ये 11 हैं। ठीक है, उसके बाद अब सब्सटीट्यूशन करो, उसके बाद अब बीटा पोजीशन पर सब्सटीट्यूशन करो। ये क्या होता है, CH3, क्या होता है भाई, CH3, ये क्या होता है, CH2 और C डबल O नेगेटिव, मतलब कि एक प्रकार से प्रोपेनोट सॉरी बोलना, मतलब कि कार्बोनेट ग्रुप लगा होता है, मतलब कि इसको कार्बोनेट नहीं, कार्बोक्सिलेट ग्रुप, कार्बोक्सिलेट लगा होता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं एक प्रोपेनेट, क्या, प्रोपेनेट 1 2 3 और 8, मतलब कि कार्बोक्सिलेट के लिए 8 यूज करेंगे ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए तो क्या यूज करते हैं, एसिड। तो यहाँ पर नेमिंग देख लेना एक बार आप, ठीक है, एक बार नेमिंग आप देख लेना, मेरे ख्याल से ये प्रोपेनेट यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आयन आ गया ना, इसलिए। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर करो CH2 C डबल बॉन्ड O और ये नेगेटिव। ठीक है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये CH3। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखो भाई R1, क्या लिखो भाई R1, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखो भाई
CH3, सॉरी यहाँ पर लिखो तुम R3, ठीक है, R3 लिखो। उसके बाद यहाँ पर R2 और यहाँ पर क्या CH3। क्या अब सब्स्टिट्यूशन क्या हुए यहाँ पर? सब्स्टिट्यूशन देखो एक प्रकार से सब्स्टिट्यूशन देखो, CH3 प्रोपेनेट, प्रोपेनेट R3 CH3 R2 CH3 R1। अब भाई पूरी रिंग हमको सेम रखनी है, पूरी रिंग जो मैं आपको ये भी बताऊंगा, फिफ्थ जो कोऑर्डिनेटेड होता है, सिक्स्थ कोऑर्डिनेटेड होता है, वो क्या होता है, बस उनका थोड़ा डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर। सिक्स्थ कोऑर्डिनेटेड, फिफ्थ कोऑर्डिनेटेड, उनका थोड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है, उसी के कारण ये डिफरेंट होती है साइटोक्रोम ए और बी सी, ठीक है। और यहाँ पर जो ये आर ग्रुप होते हैं, ये आर ग्रुप R1 R2 R3 ये डिफरेंट होते हैं, जब भी मैंने इनको आर लिखा है, जिसके कारण ये जो है रिंग थोड़ी डिफरेंट होती है।